एक दशक पहले। उस किताब का नाम था रहस्य, अंग्रेजी में उसको बोलते थे द सीक्रेट। और रहस्य किस चीज का था? रहस्य इस चीज का उसमें लिखा था कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं हर तरीके से, उनको कामयाबी कैसे मिली, उसका सीक्रेट क्या है। बहुत सारे लोगों से बातचीत की, दुनिया के अलग अलग लोगों से बातचीत की, और जब सबसे बातचीत की तो सब में से कॉमन चीज पाई कि उन्होंने किसी चीज को तय किया था कि ये मुझे चाहिए, और फिर उन्होंने बार 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 उसके बारे में सोचा, और सोचने के बाद में वो चीज उनको। आप देखिएगा, बड़ी नजदीक से आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आज आम आदमी, जो गरीब आदमी है स्पेशली, वो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। वो अडानी साहब देश के नंबर 1 अमीर आदमी बन गए। इसमें प्रकृति काम कर रही है, क्योंकि गरीब आदमी हमेशा गरीबी के थोट लेके आता है। दाल के रेट बढ़ गए, भूखे मर जाएंगे, हेलो, नींबू महंगा हो गया, प्याज नहीं मिल रहा, क्या करेंगे। तो वो थोट वैसे आ रहे हैं, तो नेचर वैसा काम कर रही है। और एक आदमी जब अमीरी के विचार, कामयाबी के विचार लेके आ रहा है, तो प्रकृति वैसा काम कर रही है। दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबों में, टॉप 10 बुक्स में एक किताब आती है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल उसके राइटर हैं। उस किताब को 20 साल में लिखा गया। कितने साल लगे? 20 साल। 20 साल में नेपोलियन हिल ने क्या किया, उस जमाने के जो बहुत सफल लोग थे उन सबसे वो पर्सनली मिले, और एक एक व्यक्ति के साथ में महीना महीना रहे, उनका काम करने का, सोचने का तरीका जाना, उनके इंटरव्यू लिए, और उन सब में जो कॉमन चीजें उनको नजर आई, फिर उन सबको कंपाइल करके उन्होंने बुक के रूप में पब्लिश किया। और उस बुक का क्रक्स ये है, सार ये है कि सोचने से आप अमीर बन सकते हैं। सोचने से क्या बन सकते हैं? अमीर बन सकते हैं। राइट सर? तो डायमंड बनना है? कितने लोगों को बनना है? तो डायमंड बनने के लिए हमें थोड़ा जोश चाहिए, और पहले हमें डायमंड कब बनना है वो तय करना। तो आज आपका मैं टास्क दे रहा हूं आपको। होमवर्क मिलता है ना स्कूल के बाद में, तो होमवर्क ये है, आज रात सोने से पहले 24 सितंबर 2022, जब ये डेट खत्म हो उससे पहले, अगर आपने एक कैलकुलेशन के साथ में ये लिख लिया कि आपका डायमंड कब बन रहा है, आप कौन से महीने, कौन से साल में आरसिन का डायमंड बनेंगे, अगर आज आपने लिख लिया तो आपने डायमंड बनने की तरफ में बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम रख दिया। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मामला गड़बड़ है, मामला राइट। यहां जितने लोग बैठे हैं ना, ये सारे लोग खान साहब डायमंड बन सकते। हेलो, जितने लोग बैठे हैं सभी, छोटे बड़े, गांव वाले, शहर वाले, सभी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं। बन सकते हैं लेकिन बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि बनने की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। जैसे इसको हम यूं समझे, वो जो सामने माइक रखा है वो डायमंड है, राइट?
और मैंने यहां से यात्रा शुरू करनी, मैं आज 10,000 के लेवल पे हूं, तो मैं ऐसे बढ़ूंगा ना, ऐसे बढ़ रहा हूं। अब जैसे मैं बढ़ूंगा तो सीधा रास्ता तो मिलेगा नहीं, तो कुछ लोग बोलेंगे बेकार है, फालतू है, ऐसे डायरी में लिखने से डायमंड बन जाता ना तो सारी दुनिया बन जाती। हेलो, फिर आगे थोड़ा चलेंगे, बोलेंगे कि गोंदिया में तो 10 साल पहले मैंने आरसीएफ करके छोड़ दिया, तो अब ले गया इसको। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, एक बोलेगा कि ये सामान बेकार है। फिर आगे जाएंगे, एक बोलेगा सब फर्जीवाड़ा है। तो ये जैसे यात्रा स्टार्ट होगी ना, तो इस हॉल में जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोग आज से ठीक 2 दिन के बाद ये डिसाइड करेंगे कि मैंने नहीं करना। हेलो, कुछ लोग 2 महीने के बाद छोड़ देंगे, कुछ 2 साल के बाद छोड़ देंगे, और हो सकता है कुछ 5-7 साल करें उसके बाद भी छोड़ दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे पक्का, शर्त या जो तब तक चलते रहेंगे जब तक वो यहाँ पे इस डायमंड की पिन को छू नहीं ले। हेलो, तो इसलिए मैंने कहा कि सब लोग बन तो सकते हैं लेकिन बनेंगे नहीं। अगर कोई ऐसा सिस्टम हम बनाए ना खान साहब, कि आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबका एक रिकॉर्ड रख लें कि भाई बाहर निकलने से पहले अपना पूरा नाम, एड्रेस, पता सब कुछ लिखवा के जाइए। और आज से फिर 20 साल के बाद ठीक 24 सितंबर 2042 फिर एक सर्वे किया जाए, टीम छोड़ी जाए कि भाई ढूंढो इनको कहां कहां चले गए, फोटो वोटो सबके ले लिए जाए, फिर मिलान किए जाए चेहरे सबके। तो आप पाएंगे कुछ लोग तो ये भूल ही गए होंगे कि उन्होंने कभी आरसीपी किया था। जो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं ना कि यस डायमंड जाना है, तो भूल भी गए होंगे कभी कब किया था उन्होंने। कुछ लोग आरसीएम को बोलेंगे हाँ पीसीएम किया था मैंने, डब्ल्यूसीएम किया था, तो मतलब भूल जाएंगे, कुछ कुछ याद रहेगा। लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 साल के बाद रूबी होंगे, स्टार रूबी होंगे, सफायर होंगे, स्टार सफायर होंगे, और एक आध व्यक्ति डायमंड। तो ये हम नोट करें, रजिस्टर बनाएं तो भी होगा, और रजिस्टर में नहीं नोट करें तो भी होगा। ये होगा, ये तय, राइट? तो अब हम बातचीत करते हैं कि डायमंड बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? पहला स्टेप हमने लिखा पॉइंट नंबर 1, हमने लक्ष्य बनाया है, हमने डेट डाल दी है, लक्ष्य बना लिया। हमारे यहाँ पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने हमें 3 महत्वपूर्ण चीजें दी हैं। सिर्फ में पहली चीज को हम लोग बोलते हैं 6 बेसिक्स। क्या बोलते हैं? 6 बेसिक। 6 काम है जिनको करने से हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। उसके बाद ये है 8 कोर स्टेप, 8 काम करने। 8 काम करने से जो हमारा नेटवर्क बना है उसमें से लंबे समय तक काम करने वाले लोग छट जाएंगे, और जो लोग काम कर रहे हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। और एक दिया है हमें 7 कार्डिनल रूल्स। कुछ नियम है, उनको हमें कभी ब्रेक नहीं करना है। अगर उनको ब्रेक करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, और उनका हम पालन करते रहेंगे तो हम लोग आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। तो जो हमारे 8 कोर स्टेप है उसमें सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल्स। अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। तो डायमंड का भी हमने क्या कर लिया है? लक्ष्य हमने बना लिया है। डेट आप डाल लेंगे रात को सोने से पहले, आप लाइन की सहायता ले सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ये एक चीज तय हो गई। अब आगे क्या करना है सर? आगे आप ये कीजिए कि अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांटिए।
50 करोड़ का लक्ष्य है, उसको टुकड़ों में बांटिए और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप बना लीजिए। जैसे हमने यहां से गोंदिया से कन्याकुमारी जाना है, राइट, जो अंतिम छोर है हमारा दक्षिण में। तो कन्याकुमारी आप जाएंगे तो आप थोड़ा प्लान करेंगे कि यार मैं एक नाइट वहां पे रुकूंगा, अगर आप बाइक से कार से जा रहे हैं तो कुछ माइलस्टोन बनाएंगे ना, छोटे, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप कुछ माइलस्टोन बनाइए इसमें महत्वपूर्ण, रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, तो ऐसे आप लेवल्स बनाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आप लक्ष्य बनाएं तो अपने लक्ष्यों को आप 5 भागों में, आपके लक्ष्य को आप 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं लाइफ टाइम गोल्स। लाइफ टाइम गोल्स कौन से होते हैं? वो लक्ष्य जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे ना किसी न किसी दिन, तो क्या लगता है कि नहीं यही डेरा पक्का है हमारा, तो जाना तो पड़ेगा सर। तो जिस दिन हम जाएंगे उस समय लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, घर वालों को, बच्चों को कर्जदार बना के जाएंगे, हेलो, या कुछ उनको लिए छोड़ के जाएंगे। तो वो क्या एग्जैक्टली क्या मुझे चाहिए, तो वो हो गए हमारे लाइफ टाइम गोल्स। फिर कैटेगरी आती है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल 5 साल के बाद जो भी आपको चाहिए वो सब आपके लॉन्ग टर्म में आएंगे। 2027 के बाद जो भी चाहिए उसमें बिल लेवल है, उसमें घर है, बंगला, जो भी चीजें आ जाएगी। उसके बाद फिर कैटेगरी आती है तीसरी, उसको बोलते हैं हम लोग मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल में वो आ गए तो 2 साल से 5 साल के बीच में आपको चाहिए। चौथी कैटेगरी आ गई शॉर्ट टर्म गोल्स, 6 महीने से 2 साल के बीच के। चौथी कैटेगरी आ गई फिर मंथली गोल्स, 1 महीने से 6 महीने के बीच के गोल्स को मंथली गोल्स रखेंगे। और जो लास्ट कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं माइक्रो गोल्स। क्या बोलते हैं सर? माइक्रो होता है बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मंत्र है, वो ये है कि आप अपने माइक्रो गोल्स पे फोकस कीजिए। जैसे मंथली गोल है मेरा, सितंबर का जो भी हमने गोल बना रखा, मान लेते हैं मैंने गोल बना रखा है कि सितंबर में मैंने रॉयल्टी पे जाना है, 5 लाख का बिजनेस चाहिए। कितने लाख का? 5 लाख का मुझे बिजनेस डिसाइड किया था। आज तारीख हो गई है कितनी सर? आज हो गई है 24, तो 30 दिन में से 23 दिन चले गए हैं सर। कितने दिन बच गए? 7 दिन बच गए। और आज मैंने हिसाब किताब लगाया तो मैंने ये पाया कि 5 लाख में से 2 लाख तो हो गया है, 3 लाख अभी बाकी है। तो उस 3 लाख को मैं क्या करूंगा, मैं 7 से भाग दे दूंगा। 3 लाख को 7 से भाग दिया तो 1 दिन का वॉल्यूम निकल गया। कितना आ गया सर? लगभग 40,000 मान लेते हम लोग। तो लगभग 40,000 का वॉल्यूम मुझे हर रोज करना है। और 40,000 के वॉल्यूम को भी मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा कि आधे दिन में 20,000 करूंगा और आधे दिन में मैं 20,000 करूंगा। तो ये मेरा 6 घंटे का जो गोल है 20,000 का, ये माइक्रो गोल हो गया। तो मेरा फोकस ये है कि 6 घंटे में मैं 20,000 कैसे करूं अपनी टीम के साथ मिलकर। तो अगर मैं अपने माइक्रो गोल को पूरा कर लिया, 6 घंटे को पूरा कर लिया, तो मेरा 1 दिन का गोल 40,000 का पूरा हो जाएगा। और मेरा 1 दिन का गोल पूरा हो गया और हर दिन के गोल में पूरे करते गया तो मेरा 7 दिन का गोल ऑटोमेटिकली पूरा हो गया। और मेरा 7 दिन का इस महीने का गोल पूरा हो गया तो फिर आगे वाला गोल अपने आप पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो गोल्स हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, रिलेवेंट है एक दूसरे। तो इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग शर्ट के बटन बंद करते हैं तो कई बार ये रहता है जल्दबाजी में हम नीचे वाला बटन जो है गलत बंद कर लेते हैं। तो नीचे वाला गलत हो गया तो ऊपर आते आते जो है
पूरा गड़बड़ हो जाता है, सब खोलना पड़ता है फिर। और अगर नीचे वाला सही बंद हो गया तो फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारे अपने आप ठीक बंद हो जाएंगे। तो आपके जो माइक्रो गोल्स है ना, वो अगर आपने पूरा करना सीख लिए तो ऑटोमेटिकली आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। इसको एक और एग्जांपल से हम देखें। मान लेते हैं आपको लगा कि यार ये नेपोलियन हिल वाली जो किताब है ना, सोचिए और अमीर बनिए, ये मैंने पढ़ना है। तो आप लेके आए, अब लेके आए तो आप बड़े आलसी किस्म के आदमी हैं, मास्टर जी ने पिटाई की तब नहीं आप पढ़े, लेकिन अब जोश जोश में लेके आ गए। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि इसके कितने पेज हैं। हेलो, पेज है 232। तो आपको लगा 232 कैसे पढ़ूंगा, लेकिन आपको मालूम है कि बड़े गोल को हमने छोटों में डिवाइड करना है। तो आपने माइक्रो गोल बनाए, आपने ये सोचा कि मैं हर रोज 2 पेज पढ़ूंगा। कितने पेज पढ़ूंगा? 2 पेज। तो आपने भाग लगा लिया 232 से, 232 को 2 से भाग कर दिया तो 116 आ गया। तो आपको लगा कि 116 दिन में मैं इस किताब को पढ़ डालूंगा पूरी। तो अब अगर आपने 232 पे नहीं देखना, आपका ध्यान 232 पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान क्या होना चाहिए? हर रोज 2 पेज पे होना चाहिए। अगर आप हर रोज 2 पेज पढ़ेंगे तो आप 116 दिन में ऑटोमेटिकली नेपोलियन हिल की दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताब को पढ़ पाएंगे। राइट से आपने टारगेट लेना है कि डायमंड क्लब करना है। तो डायमंड क्लब के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए सर? 5000। 5000 वॉल्यूम चाहिए। 5000 को आप भाग दे दीजिए 30 से, एक दिन का वॉल्यूम निकालिए। फिर बस ये ध्यान करना है कि मैं सारे काम करूंगा, लेकिन उस पूरे दिन में इतना वॉल्यूम जरूर करूं। तो एक दिन का ऐसा इतना बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम आपको दिखेगा कि ये तो यार मैं चलते चलते कर दूंगा, तो आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। राइट? तो गोल सेटिंग की टेक्निक ये कहती है कि माइक्रो गोल्स पे आप फोकस करें। एक और बहुत बड़े राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी जी का एक किताब है, हिंदी में उसका टाइटल है लक्ष्य, और अंग्रेजी में आप उसको पढ़ना चाहें तो गोल्स के नाम से आप उसको मिल सकते हैं। उस किताब की जब वो भूमिका लिख रहे हैं, पहले पेज पे वो लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी, दर्जनों, और मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों में जाके ट्रेनिंगें दी हैं, और मेरी ट्रेनिंग 5-5 दिन तक की भी रही है। कितने दिन? 5-5 दिन तक की भी ट्रेनिंग दी लगातार। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये कहे कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, आप सिर्फ एक लाइन में बताइए कि कामयाबी कैसे मिल सकती है। कितनी लाइन में? एक लाइन में बताइए। तो ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं। कॉन्फिडेंस देखिए आप, वो कह रहे हैं कि मैं बता सकता हूं एक लाइन, और फिर वो एक लाइन लिखता है। आप अंदाजा लगाइए वो लाइन कितनी कीमती लाइन होगी। उस एक लाइन में उन्होंने 3 बातें लिखी। अगर मैं एज इट इज आपको बताना चाहूं तो वो लिखते हैं, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए, और प्रतिदिन अपने लक्ष्य के लिए काम कीजिए। पहला क्या बताया? लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य का मतलब है टाइम भी है, स्पष्टता है, क्या चाहिए, क्लैरिटी है, कोई धुंधलापन नहीं है। योजना, प्लानिंग होनी चाहिए उसकी, फिर क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा रोड मैप है। और तीसरी जो बहुत बारीक बात बताई ना, वो बताई है प्रतिदिन काम कीजिए उसको।
आपका लक्ष्य है 2037 में डायमंड बनने का। आप ये सोचेंगे कि आप 2037 तो बड़ा दूर है। हेलो, 2037 तो बड़ा दूर है, टाइम पड़ा है अभी भी, क्यों फालतू में, अभी थोड़ा ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो आपको लगता है आप 2037 में डायमंड बन जाएंगे? नहीं बन। लेकिन अगर आपने ब्रायन ट्रेसी की इस बात को अपने जहन में बैठा लिया है कि मैंने प्रतिदिन काम करना है, वो काम जो मुझे 2037 तक लेके जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से। हमारे पास में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हम हर काम लास्ट मोमेंट पे करते हैं। हेलो, हर काम, तो ट्रेनों की रिजर्वेशन करवानी हो, सोचेंगे लास्ट, बिजली का बिल भरना है लास्ट डेट। हर काम लास्ट डेट पे करने की, लास्ट मोमेंट पे करने की हमारी हैबिट की वजह से हम अचीव नहीं कर पाते और हमेशा नुकसान होता है। राइट सर? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है गोल सेटिंग का, और बहुत डिटेल से अगर आपने जानना है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, YouTube पे डालिएगा यूनिक एजुकेशन सिस्टम या UES डाल दीजिए आप। वहां पे आपको एक चैनल, YouTube का एक चैनल खुलेगा और वहां पे एक प्लेलिस्ट होती है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, वहां मिलेगा आपको एक फोल्डर जिसके ऊपर में लिखा होगा 8 कोड। 8 कोड को क्लिक करेंगे, 8 आपको वीडियो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8 वीडियो में सबसे पहला जो वीडियो होगा वो होगा सेट योर गोल्स, लक्ष्य बनाएं। और वो अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपका काम आसान है। राइट? तो लक्ष्य बनाना है, लेकिन इस महीने लक्ष्य की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सितंबर को हम लोग टारगेट मंथ बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं? टारगेट मंथ बोलते हैं। और सितंबर महीने में आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा नई पिनें आती हैं। सबसे ज्यादा नई पिनें सितंबर में आती है। क्यों आती है? क्योंकि एक माहौल बनता है और एक बहुत शानदार ऑफर हमारे पास में है। राइट? तो मैं आपको कुछ बहुत शानदार ऑफर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। अभी हमारे पास में से बहुत शानदार ऑफर्स हैं, लेकिन उन ऑफर्स से पहले आपके पास में स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि आपने कितना वॉल्यूम अपनी टीम के साथ में करना है और कितना वॉल्यूम आपने स्वयं से करना है, अपनी आईडी पे करना है। और इन लक्ष्यों में आपका कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने में एक प्रोडक्ट का अहम रोल होना चाहिए और वो है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज इस्तेमाल किया, आप खड़ा करेंगे एक बार। तो न्यूट्रीचार्ज चार्जिंग देता है, अच्छा प्रोडक्ट है, महसूस किया है। न्यूट्रीचार्ज खाने और न खाने से एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टाइम में नहीं खाएंगे तो भी फर्क दिखेगा और इस्तेमाल करते रहेंगे तो भी फर्क दिखेगा। न्यूट्रीचार्ज के हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, फूड सप्लीमेंट्स से लोग कहते हैं, लेकिन उनमें 2 प्रोडक्ट हर किसी को लेने चाहिए। वुमेन्स के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन और मैन के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन। क्यों लेना है सर? क्योंकि हमारे शरीर को लंबे समय तक चलाने के लिए कुछ जरूरी पोषक तत्व चाहिए, हर रोज चाहिए। और पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? हवा से। कहां से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें हमें पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, आम आदमी जो भोजन लेता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा नहीं मिल रही। हम ज्यादातर क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं। तो रोटी और चावल में अगर दोनों भी हम खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है।
विटामिन ना के बराबर है, मिनरल्स है ही नहीं। हेलो, तो उसका असर कब पड़ता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है उसका असर पड़ने लग जाता है। तो एक तो हमें मैन और वुमेन लेना है, और दूसरा हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जिस प्रोडक्ट की, वो है प्रोटीन। प्रोटीन कई तरह का हमें उपलब्ध करवाया है न्यूट्रीचार्ज ने। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट है, और अभी रिसेंटली आया है आल प्रो, बहुत शानदार 84% आपको प्रोटीन मिलेगा। एक चम्मच लीजिए, अगर 100 ग्राम आप कंज्यूम करेंगे तो उसमें से 84 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो जानकार लोग ये बताते हैं कि एक व्यक्ति का जितना वजन होता है ना, उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। मेरा वजन अगर 72 किलो है तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए? 72 ग्राम प्रोटीन मुझे 24 घंटे के अंदर कंज्यूम करना चाहिए। अगर मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मेरे पूरे शरीर में उसका असर दिखाई देगा। कंज्यूम करता रहूंगा तो लंबे टाइम पे मेरे ऊपर में उम्र का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास में प्रोटीन है जो हम ले सकते हैं और प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज ने बहुत शानदार ऑफर दिए हैं, और ये जो ऑफर है इनमें ज्यादातर ऑफर अभी सितंबर में खत्म हो जाएगा। एक ऑफर है जिसको हम लोग बोलते हैं सितंबर जैकपॉट ऑफर। इस ऑफर के तहत क्या है, बहुत इजी ऑफर है, हर कोई अचीव कर सकता है। अगर आपने 1000 न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट वॉल्यूम किया, मात्र 1000, किसी भी प्रोडक्ट से कर लीजिए आप न्यूट्रीचार्ज, तो आपको पहला फायदा तो ये मिलेगा, हर रोज जितने भी 1000 रुपए की सिंगल बिलिंग होनी चाहिए। ऐसे जितने भी साथी होते हैं उन सब साथियों का हर रोज एक ड्रॉ निकलेगा, और उस ड्रॉ में 10 लकी विनर्स को 1000 रुपए का कैशबैक उनको वापस मिल जाएगा। एक ये फायदा। दूसरा फायदा इसी में डबल बेनिफिट, जो भी 1000 की खरीदारी करेंगे 1 तारीख से लेके 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जितने भी लोग होंगे पूरे हिंदुस्तान, उन सबके नाम एक जगह इकट्ठे किए जाएंगे। और इसमें अच्छी बात क्या है, कोई 2000 करेगा तो 2 बार उसका नाम उस एक जगह जो इकट्ठा किया जाएगा उसमें डलेगा। 5000 का किया है तो 5 बार डलेगा, यानी 1000 के गुना से। तो ऐसे जितने भी नाम होंगे उन सबको एक साथ में डाला जाएगा, और सबका फिर एक ड्रॉ निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? ड्रॉ निकाला जाएगा। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे हम लोग ड्रॉ निकालते हैं हमेशा, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसकी वीडियोग्राफी रहती है। तो ऐसा ड्रॉ निकलेगा, और उस ड्रॉ में जो 8 भाग्यशाली विजेता होंगे उनको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से गोवा का शानदार टूर दिया जाएगा। 2 लोगों को थाईलैंड का टूर दिया जाएगा, विदेश की धरती पे आप जा सकते हैं, और 1 लकी विनर को यूरोप घूमने का मौका। ऑफर सिर्फ सितंबर तक है। अक्टूबर के बाद आप खरीदेंगे, आपको न्यूट्रीचार्ज का वॉल्यूम तो उतना ही मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, ये जो एक चांस है ना, वो चांस नहीं मिलेगा। इसके अलावा और आप बड़ा काम करना चाह रहे हैं न्यूट्रीचार्ज के ऊपर में, तो एक बहुत शानदार ऑफर है। अगर आप 15,000 परचेज वॉल्यूम कर लेते हैं इस महीने में मिला के टोटल, तो उसमें आपको 14 नवंबर को एक बेहतरीन प्रोग्राम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, उस प्रोग्राम को अटेंड करने का मौका मिलेगा, और उस प्रोग्राम में 2500 रुपए का आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट है। कुछ ऐसे भी कार्यक्रम है न्यूट्रीचार्ज में, अगर वो प्रोडक्ट आप परचेज करते रहते हैं तो चक्कर ही नहीं है, फिर कंफर्म आप गोवा जा सकते हैं, कंफर्म